जय श्री कृष्णा। आप सभी की भावना को दृष्टिगोचर करते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष में शंका का समाधान। शंकायुक्त जीवन व्यक्ति के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता है। शंका समस्या का बहुत बड़ा कारण है और समस्या का निवारण है समाधान। आप जब तक शंकायुक्त जीवन व्यतीत करेंगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं हो सकता, आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आप कब अग्रसर हो सकते हैं, कब आगे बढ़ सकते हैं, कब आपके सभी कार्य बनते चले जाएं, ऐसा समय प्राप्त कर सकते हैं जब आप समाधान खोजेंगे। ज्योतिष शंका का विषय नहीं है, ज्योतिष समाधान का विषय है। ज्योतिष क्या है? वेद चक्षु क्लेदम स्मृतम ज्योतिषम। विराट ब्रह्म के नेत्र का नाम ज्योतिष है। ज्योति नाम ईसा, जो ज्योति का स्वामी है, जो पथ प्रदर्शन करता है, जो रास्ता दिखा करके जातक को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उसका नाम ज्योतिष है। ज्योतिष में कहीं शंका नहीं है। इसीलिए आज की जो चर्चा है वो ज्योतिष शंका का समाधान है। अब हम चर्चा करते हैं जन्म पत्रिका में बैठे हुए नवग्रहों की स्थिति, उनके नीच, उच्च, अस्त आदि स्थिति पर तथा स्थान बल, दिग्बल, काल बल, इनका एवं त्रिषडाय तथा दृष्टि, इन सभी के कारण बहुत सारे ग्रह जो कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हैं, परंतु वह किसी शुभ ग्रह के संबंध में आने के कारण स्थान बल, दिग्बल, काल बल, शुभ ग्रह की दृष्टि उन अशुभ ग्रहों को भी ठीक कर देती है। आपकी कुंडली में अगर उच्च का सूर्य पंचम स्थान में है तो आपकी बुद्धि और विवेक को अग्रसर करेगा, लेकिन एकादश स्थान में कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो पंचमेश सूर्य आपकी बुद्धि की प्रखरता को निखारता में परिवर्तन करेगा। अब उस अशुभ ग्रह के चक्कर में आप अपने अगर समय को व्यतीत करते हैं तो आपका जो अग्रसर होने वाला समय है वो इसी समस्या में समाप्त होता चला जाएगा। इसके लिए कभी भी ग्रह के दुष्परिणाम की समस्या में नहीं रहना है। उसका समाधान कैसे होगा, कौन से ग्रह का योग विपरीत ग्रहों के दुर्योग को, दुष्प्रभाव को समाप्त कर रहा है। बहुत सारे ग्रह लग्न में बैठने के कारण, केंद्र में बैठने के कारण, स्वराशि में बैठने के कारण, अथवा जहां पर ग्रह स्वतः ही वर्गोत्तम है वह दूसरे ग्रहों के दुष्प्रभाव को स्वतः ही समाप्त कर देता है। लोगों की कुंडलियों में मांगलिक दोष का बहुत बड़ा भ्रम रहता है, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, अगर 100 कुंडलियों में मांगलिक दोष है तो मान के चलना 80 कुंडलियों का मांगलिक दोष किसी न किसी ग्रह के कारण स्वतः ही कट रहा होगा, स्वतः ही समाप्त हो रहा होगा। अब हमको इस चीज को जानना है कि कौन से ग्रह के कारण यह ग्रह योग अपने आप समाप्त हो रहा है, कौन से शुभ ग्रह के कारण
इस दुष्ग्रह का दुष्परिणाम समाप्त हो रहा है। एक और चर्चा आपसे करना चाहेंगे। कभी कभार कुंडलियों में देखा जाता है कि षष्ठ स्थान के षष्ठेश भाव के अधिपति ग्रह की दशा है, वह षष्ठेश अगर कहीं दुष्प्रभाव से युक्त है अथवा वह किसी नीच राशि में बैठा हुआ है अथवा वह षष्ठेश अष्टम घर में बैठ गया, और ऐसी स्थिति में अगर उसके रत्न को हम धारण करते हैं अथवा उसके रंग के वस्त्रों को हम धारण करते हैं तो क्या उसका शुभ प्रभाव मिलेगा? क्या उसका रत्न धारण करना चाहिए? हाँ, यह जानकारी आपको होना आवश्यक है कि अगर षष्ठेश ग्रह अष्टम घर में बैठ गया और उसके रत्न को आपने और धारण कर लिया तो उसका दुष्प्रभाव आप पर और बढ़ता चला जाएगा, उसका समाधान नहीं होगा, वह और समस्या को उत्पन्न करेगा। तो क्या करें? उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है उस ग्रह के मंत्र का जाप, उस ग्रह की वस्तुओं का दान, उस ग्रह की वस्तुओं का स्नान, उस ग्रह के अधिदेवता का ध्यान, उनकी पूजा। यह करने से आपके जो अशुभ ग्रह हैं उसका समाधान होगा, उसका आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। आज हम कई बार देखते हैं और हजारों लोगों के इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि महाराज श्री, हमने किसी को कुंडली दिखाई और उन्होंने ये स्टोन धारण कराया, रत्न धारण कराया और उसके बाद में हमारी स्थिति और बिगड़ती चली गई। उसका कारण है कि आपने या तो सही तरीके से कुंडली का निरीक्षण नहीं कराया, नहीं किया, और अगर किया तो वह ग्रह का स्टोन आपको नहीं पहनना था, वह रत्न आपको धारण नहीं करना था, जिसके कारण आपका दुष्प्रभाव और बढ़ जाए। हाँ, उसका समाधान करना था, उसके मंत्र का जाप, उसकी वस्तुओं का दान, उसकी औषधियों का स्नान, उसके अधिदेवता का अथवा उसके देवता का ध्यान, पूजन। इस प्रकार से आप नवग्रहों के अलग अलग वृक्ष हैं, उन वृक्षों की पूजा करने से भी ग्रहों का समाधान होता है। एक बात और मैं कहूं, ग्रहों का समाधान बड़ा सरल है, बशर्ते आपको उसकी सही जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप ज्योतिष समस्या एवं समाधान को अवश्य श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमारे सनातन भक्ति पथ चैनल पर जरूर कमेंट्स में लिखें, और या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412576592। इस पर आप व्हाट्सएप करें, आपकी समस्या के प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।